मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और हलीमा सादिया के बारे में बताएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और हलीमा सादिया के आंगन पर और नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिल फरेब नज़ारों, अदाओं, मुस्कुराहटों, पहला कदम, पहला लफ्ज़, चलते दौड़ते उठते बैठते सोते जागते अम्मा अम्मा करके हज़रत हलीमा का दामन पकड़ते, उनके पीछे दौड़ते, अपनी रज़ाई बहन भाइयों के साथ खेलते, खाते पीते, मासूम गुफ्तगू और कायनात की सबसे प्यारी मुस्कुराहट को उन्होंने बार बार देखा। इस ज़माना में अरब में दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चों को देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चों की नशोनुमा बेहतर हो सके और वो ख़ास अरबी सीख लें। हज़रत हलीमा सादिया दूसरी औरतों के हमरा अपनी बस्ती से बच्चे लेने को रवाना हुईं। उनकी ऊँटनी बहुत कमज़ोर थी जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती और उसकी वजह से हज़रत हलीमा काफ़िले से बहुत पीछे रह गईं। इसी वजह से सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुईं। काफ़िला की औरतें उन्हें बार बार कहती कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में अगर दाइयों ने मुख्तलिफ बच्चे ले लिए मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस ख्याल से ना लिया कि यतीम है, उसके घर में उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई को कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रह गईं। जब हज़रत हलीमा को कोई बच्चा ना मिला, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। उन्होंने अपने शौहर से कहा, मुझे ये बात बड़ी नागवार है कि मैं बग़ैर बच्चे के जाऊं। दूसरी औरतें भी मुझे ताना देंगी, क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत हलीमा को उसके शौहर ने इजाज़त दे दी। हज़रत हलीमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें अब बच्चे के पास ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर हज़रत हलीमा हैरत ज़दा रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। जो ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर हाथ रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर सवार हुई तो ऊँटनी बहुत तेज़ चलने लगी, सारे काफ़िले को पीछे छोड़ दिया। हालांकि पहले वो ऊँटनी सबसे पीछे रहती थी। सारी औरतें कहने लगीं कि क्या ये वही सवारी है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ ये वही सवारी है, मगर सवार तब्दील करके लाई हूँ। हज़रत हलीमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती पहुँची। उन दिनों ये काहत खुश्क साली और काहत ज़दा था इलाका। शाम को जब उनकी बकरियां चर कर आईं तो उनके थन भरे हुए थे। हालांकि बहुत कम दूध देती थीं, लेकिन उस दिन सारे बर्तन भर गए। हज़रत हलीमा ने जान लिया कि ये सब बरकत इस बच्चे की वजह से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास आईं। चूँकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देख चुकी थी, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद अपने पास रखना चाहती थी। लिहाजा वो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को मनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो अपने दूसरे शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाने लगे। फिर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। हज़रत हलीमा को डर हुआ कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना हो जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो वापस उनकी वालदा के पास छोड़ आईं। वो वाक़यात ये हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने गए।
दो फरिश्ते आदमियों की शक्ल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और सीना मुबारक को चाक किया और कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और उस दिल को धोकर दोबारा सीने को सी दिया। दिल में एक सियाह रंग का एक दाना होता है, ये इंसान के दिल में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यूं ही से असरात डालता है। जब हज़रत हलीमा को ये सब मालूम हुआ तो डर गईं। इसी तरह हज़रत हलीमा के पास एक बार यहूदियों की एक जमात गुज़री तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात मालूम करके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। उन्होंने हलीमा से पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? हज़रत हलीमा उनका इरादा भांप चुकी थी, लिहाजा उन्होंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा किया और कहा, ये हैं इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते, इसलिए कि पुरानी कुतुब में आखिरी नबी की निशानियों में से ये भी है कि वो यतीम होंगे। उन्होंने इस ख्याल से कत्ल ना किया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, लिहाजा कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। एक बार हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आताश के मेले में ले आईं। जहालत के दौर में यहाँ बहुत बड़ा मशहूर मेला लगा करता था। हज़रत हलीमा उस मेले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुमा फिरा रही थी कि एक काहिन की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत की तमाम निशानियाँ नज़र आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हज़रत हलीमा उसकी बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से मेले से निकल गईं। इस तरह अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। लोगों ने काहिन से पूछा, किस बच्चे की बात कर रहे हो? उसने कहा, माबूदों की कसम, मैंने अभी एक लड़का देखा, वो तुम्हारा दीन मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम पर गालिब आएगा। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दौड़े मगर नाकाम रहे। यूँ अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात पास से गुज़री। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत और आँखों की ख़ास सुर्खी को देखा तो हज़रत हलीमा से पूछा, कहा, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इस बच्चे को अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है। हज़रत हलीमा ये सुनते ही वहाँ से दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के पास छोड़ आईं। हज़रत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के हवाले किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा गईं। उम्मे ऐमन भी साथ थीं। एक दिन मदीना के 2 यहूदियों ने उम्मे ऐमन के पास आए और कहा, ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक अपने साथी से बोला कि ये उस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरतगाह है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को मालूम हुआ तो डर गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का रवाना हो गईं, मगर रास्ते में अबू अबाब के मकाम पर वफ़ात पा गईं। आपको यूं ही दफन किया गया। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। एक दिन कुछ लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। ये लोग क्या ना शनास थे। लोगों ने चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाते थे और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इस बच्चे की हिफाजत करो, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, इस बच्चे के पाँव के कदमों के निशान बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। इस कदर मुशाबियत हमने
اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک روز حضرت عبدالمطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہے۔ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا، میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تو پھر یہ نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبدالمطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ اس پر اس پادری نے کہا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی۔